नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन के। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली पहुंचकर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई दौरा किया। सीएम धामी ने हेलीकॉप्टर से उतरे। यहां से कार द्वारा उन्होंने थराली आपदा प्रभावितों के लिए पॉलिटेक्निक में बनाए गए राहत शिविरों का जायजा लिया और आपदा प्रभावितों से मिले। यहां आपदा प्रभावितों को राहत राशि के भी चेक वितरित किए गए। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली बाजार पहुंचकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के आसपास हुए नुकसान का निरीक्षण किया। आपदा प्रभावितों से मिले। धामी ने थराली में आई भीषण आपदा पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ समेत आईटीबीपी की तैनाती की गई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है। उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपदा में काफ़ी नुकसान हुआ है, जान माल की बड़ी क्षति हुई है। पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हुई हैं, सड़कें पूरी तरह से आपदा की चपेट में आ गई, मकान आ गए हैं, लोग आ गए हैं। और यहाँ पर थराली में और चेपड़ों में दोनों स्थानों पर लोगों को उनके घरों से भी निकाला है। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, एम्स भी भेजा गया है। तो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आएँ, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा कर जो जरूरी वहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, दवाइयों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध इत्यादि सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और हम इस समय में सभी आपदा पीड़ितों के साथ जो भी उत्तराखंड कांग्रेस 26 अगस्त को राजभवन कूच करने जा रही है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि इस दिन सुबह 10:30 पर कांग्रेस मुख्यालय देहरादून से हजारों कार्यकर्ता रैली के रूप में राजभवन के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस का कहना है कि राज्य सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर लगातार विफल साबित हो रही है और आम लोगों की परेशानियों को दूर करने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। इसी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। राजभवन कूच के दौरान पार्टी के पदाधिकारी राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपेंगे, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। संगठन का दावा है कि आंदोलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे और सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी के निर्देशानुसार आगामी 26 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता राजभवन कूच करेंगे, राजभवन के घेराव के लिए। प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से लगातार कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, प्रदेश के अंदर हर दिन अपराध घटित हो रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ रहे हैं, हत्याओं के बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही स्वयं अपराध में संलिप्त हैं। उत्तराखंड में लंबे समय से सुस्त पड़ी कांग्रेस अचानक इन दिनों आक्रामक दिखने लगी है। कांग्रेस के तमाम नेता एक मंच पर आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता मुखर होकर सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने कहा कि 26 अगस्त को उत्तराखंड कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में इकट्ठा होकर राजभवन का घेराव करेंगे। कांग्रेस का ये घेराव बिगड़ती कानून व्यवस्था, आपदा और प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ होगा। साथ ही जिस तरह भरानी शीर्ष सत्र को भी 2 दिन में स्थगित किया गया है, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं की गई है। ऐसे में ये कयास लगाए जा सकते हैं कि अब कांग्रेस को भी समझ में आने लगा है कि आपसी कड़वाहट को दूर कर एकजुट होकर अगर वो सड़कों पर उतरते हैं तो संभव है आगामी विधानसभा चुनाव में मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज कर पाएं, क्योंकि इससे पहले लगातार 2 बार कांग्रेस प्रदेश में सरकार बनाने में असफल रही है। देखिए, सबसे मेन तो कानून व्यवस्था पे आपने देखा इस बार पंचायत के चुनाव में जिस तरह हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष विधायक सुरक्षित नहीं है, आपके जो है बेताल घाट में गोली चल गई, द्वारहाट में पथराव हो गया, ऐसे कई अपराध हुए हैं। और हल्द्वानी में 2-2, 3-3 बेटियों का मर्डर हो गया। और कानून व्यवस्था आप देख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को मुकदमा होता है, लेकिन जो गुनाह कर रहे हैं उनको अभी तक अरेस्टिंग नहीं किया गया। इसी मामले को लेकर हम लोग जो है कल राज्यपाल का जो है घेराव कर रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। वहीं हरक के इस बयान को लेकर भाजपा के विधायक खजान दास का कहना है कि हरक सिंह रावत बीजेपी से निष्कासित व्यक्ति हैं और वो ये बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये दुखद और चिंताजनक विषय है। जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करने का काम हरक सिंह कर रहे हैं और जिन शब्दों का प्रयोग हरक सिंह रावत कर रहे हैं वो बहुत ही गलत बात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को उन्होंने पैसा दिया है। बीजेपी किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से चलती है। हरक सिंह को मनोचिकित्सक की जरूरत है, उन्हें दिखाना चाहिए। डॉक्टर हरक सिंह रावत भारतीय जनता पार्टी का निष्कासित व्यक्ति है और जिस तरह से बयानबाजी वो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे लोग हैं कि उसी थाली में खाते हैं और उसी में छेद करते हैं। और मैं विशेषकर ये भी कहना चाहूंगा कि आज जिन शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के प्रति डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने किया है, ऐसे शब्द उन्हीं को मुबारक हो। और विशेषकर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उन्होंने लाछन लगाया कि भारतीय जनता पार्टी मृतक जितेंद्र कुमार के तलसारी स्थित गांव में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जितेंद्र के परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि सरकार को पीड़ित परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए। उन्होंने सीएम धामी से भी जितेंद्र के परिजनों से मिलने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि निश्चित ही आरोपी हिमांशु चमोली के पकड़े जाने के बाद सीएम धामी इस तरह के लोगों को अपने कार्यालय में आने से रोक सकेंगे और कहा कि वही मामले की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि जितेंद्र की मौत का सच सबके सामने आए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने थराली पहुंचकर आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को आपदा प्रभावित इलाकों के पुनर्वास के लिए मदद करनी चाहिए। गोदियाल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कुलसारी पॉलिटेक्निक में बने रिलीफ सेंटर, थराली बाजार, छेपड़ो, राड़ी वगड़ आदि प्रभावित स्थानों पर गए और पीड़ित लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में आपदा ने भारी नुकसान पहुंचाया है। केंद्र सरकार को आपदा क्षेत्रों में राहत राशि जारी कर सहायता प्रदान करनी चाहिए। वहीं प्रदेश सरकार को प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर बसाने की योजना बनानी चाहिए। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में चल रहा 3 दिवसीय भारत डेवलपमेंट एक्सपो संपन्न हो गया। समापन के अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। एक्सपो के 3 दिनों में हजारों की संख्या में किसानों, छात्रों और स्थानीय लोगों ने भ्रमण किया। यहां आने वाले लोगों में ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक उत्पादों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस प्रकार की प्रदर्शनियां प्रदेश के हित में है। यहां लगभग 14 अलग अलग जो उत्तराखंड के लघु उद्योगों के लिए सहायक होंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग इस प्रदर्शनी से प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि ये हरिद्वार तो हरि का द्वार है, यहाँ से जो संदेश जाएगा वो दूर दूर तक जाएगा। इस प्रकार की प्रदर्शनियां ये उत्तराखंड राज्य के हित में है। लगभग 14 राज्यों के स्टॉल यहाँ पर हैं। उनके उत्पाद लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस संस्था के सभी पदाधिकारियों को अपनी बधाई देता हूँ। इस विश्वास के साथ कि हर वर्ष आपके द्वारा नए से नए उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाए, उनको बुलाया जाए। नए नए जो हमारे मध्यम लघु उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, अनेकों, चाहे आयुर्वेद के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य उत्पाद के क्षेत्र में हो, श्री अन्न के क्षेत्र में हो, यहाँ अनेकों स्टॉल रूप में है जो निश्चित रूप से देश की संस्कृति को, देश के जो उद्यम है उनको प्रदर्शित करते हैं। राजधानी देहरादून में लगातार हो रहे निर्माण कार्य संचालित हैं। फिर चाहे देहरादून दिल्ली का 4 लेन हाईवे हो या शस्त्रधारा सड़क चौड़ीकरण का मामला,
या फिर आंतरिक सड़कें। इन कामों के अनंतर कई ऐसे काम हैं जहां सड़कों को चौड़ा तो किया गया है, लेकिन इनके लिए कई हरे भरे पेड़ों का कटान किया गया, जिसका असर ये देखने को मिल रहा है। राजधानी की आबो हवा अब पहले वाली नहीं रही। हालांकि हर वर्ष हरेला पर कई लाख पौधे भी लगाए जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल के मुताबिक नगर निगम द्वारा इस वर्ष करीब 1 लाख से अधिक पौधे रोपे गए हैं। आगे भी ग्रीनिंग पॉलिसी के तहत निगम ने ये लक्ष्य किया है। हम ग्रीन कवर के क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, जिसके लिए निगम ने 3 साल की कार्य योजना तैयार करते हुए ग्रीनिंग के तहत जमीन चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया है और कहा कि हमारी कोशिश यही है कि हम दून को और अधिक ग्रीन बना सकें। बागेश्वर में कुमाऊनी भाषा उत्थान के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। किशन सिंह मलड़ा के नेतृत्व में गोष्ठी का आयोजन किया गया। कुमाऊनी भाषा कुमाऊं के पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत की मातृभाषा है। प्यार पीर संघर्ष से कुमाऊनी भाषा का विकास हुआ है। कई पीढ़ियों ने कुमाऊं क्षेत्र की कुमाऊनी भाषा के विकास में अपना योगदान दिया है। वर्तमान आधुनिक दौर में कुमाऊनी भाषा पलायनवाद का शिकार हो गई है। कुमाऊनी भाषा को बचाने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में कुमाऊनी भाषा को रखने से ही युवा पीढ़ी की जुबान में कुमाऊनी भाषा ठहर पाएगी। वृक्ष पुरुष के जंजी महाराज जी के संयोजन में आज हम लोग कुमाऊनी भाषा बागेश्वर जनपद इकाई में ब्लॉकों के गठन के लिए जुड़े हुए थे और ब्लॉकों का गठन भी हो गया है। इसमें हमें उम्मीद है कि कुमाऊनी बोली को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान अंकित होगा। जिस प्रकार से 22 बोलियाँ आज भाषा का दर्जा पा चुकी है, इसी प्रकार से हमारी कुमाऊनी बोली को भी, कुमाऊनी गढ़वाली बोलियों को भी भाषा का दर्जा मिलेगा। और बागेश्वर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 47.24 ग्राम स्मैक मौके से बरामद हुआ है। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 13 लाख रुपया आंकी गई है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी बागेश्वर चंद्रशेखर घोड़के का कहना है कि पंजाब राज्य के तरनतारन जिले के 2 लोगों द्वारा घूमने के बहाने से स्मैक की बड़ी खेप बागेश्वर जिले में पहुंचाई जा रही थी। आईवी की सूचना के आधार पर बागेश्वर पुलिस और एसओजी द्वारा सघन चेकिंग के दौरान पंजाब राज्य के 2 लोगों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। जसपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे 74 पर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में 60 यात्री सवार थे और बस उत्तर प्रदेश से काशीपुर की तरफ जा रही थी। बस ने काशीपुर की तरफ जाते हुए गेहूं से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बस में सवार 10 यात्रियों की चोटें आई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां 2 घायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बस में अलग अलग जनपदों के यात्री सवार थे। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि बस में 60 यात्री सवार थे और बस उत्तर प्रदेश से काशीपुर की तरफ जा रही थी। बस ने काशीपुर की तरफ जाते हुए गेहूं से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें बस में सवार 10 यात्रियों की चोटें आई हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां 2 घायलों की हालत नाजुक बताई गई है। हालत नाजुक को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बस में अलग अलग जनपदों के यात्री सवार थे। जसपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे 74 पर बस और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि बस में 60 यात्री सवार थे और बस उत्तर प्रदेश से काशीपुर की तरफ जा रही थी। मसूरी से देहरादून जाते हुए एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें सवार युवक को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस को कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि मैगी पॉइंट वाली पानी वाले बैंड के पास एक बलेनो कार खाई में गिरी है। उक्त सूचना पर चौकी
खेत से पुलिस टीम में आपदा उपकरण के मौके पर पहुंची तो बलिनो कार मसूरी से देहरादून जाते हुए नीचे गिर गई, जिसमें कार सवार व्यक्ति पंकज मेहता के सिर पर चोटें आई थी। युवक को रेस्क्यू किया गया तथा अस्पताल भिजवा गया, जहां उसका इलाज जारी है। इंदौर की तरह रुद्रपुर भी साफ सुथरा और आधुनिक शहर बनेगा। महापौर ने बताया कि इंदौर में RRR तकनीक से कचरे को संसाधन में बदलकर आय का साधन बनाया जा रहा है। महिलाओं को घर पर खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे रुद्रपुर में भी लागू किया जाएगा। महापौर ने कहा कि रुद्रपुर में अमृत मित्र घर घर पानी की टेस्टिंग करेंगे और मकानों की जियो टैगिंग होगी। भोपाल की तर्ज पर तालाबों व हरित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। प्लास्टिक के कचरे से मुक्ति के लिए नगर निगम कपड़े के बैग बांटेगा और सख्त नियम लागू करेगा। महापौर ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जन भागीदारी से रुद्रपुर को मॉडल शहर और स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। आपको बता दें, महापौर ने बताया कि इंदौर में RRR तकनीक से कचरे को संसाधन में बदलकर आय का साधन बनाया जा रहा है और महिलाओं को घर पर खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसे रुद्रपुर में भी लागू किया जाएगा। महापौर ने आगे कहा कि रुद्रपुर में अमृत मित्र घर घर पानी की टेस्टिंग करेंगे और मकानों की जियो टैगिंग होगी। भोपाल की तर्ज पर तालाबों व हरित क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। आगे प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के लिए नगर निगम कपड़े के बैग बांटेगा और सख्त नियम लागू करेगा। महापौर ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन और जन भागीदारी से रुद्रपुर को मॉडल शहर और स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।